उन्होंने इसमें कोई पक्ष छोड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो आपने अभय चरण डे, जो श्रीला प्रभुपाद होने के पहले का जो जीवन उनका है, उसका जिक्र करते हैं और इस कई तथ्यात्मक घटनाएं देते हैं, कैसे उनके ऊपर महात्मा गांधी जी का प्रभाव पड़ा, कैसे उनके ऊपर सुभाष बाबू का प्रभाव पड़ा। और आप सोचिए कि एक लड़का जिसके मन में किस तरह की कन्फ्लिक्ट आती है, एक तरफ अहिंसा है, दूसरी तरफ ये है कि बिना फौज के, बिना हथियार उठाए हमको आज़ादी नहीं मिल सकती। उस घटना का जरा जिक्र करिए कि ये तथ्य आपने बहुत करीने से लिखा है। और अमूमन क्या होता है कि जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो हिंसा को एक तरफ करते हैं और लोग ये समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों दो धरातल पर हैं और उनका कोई उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद के जीवन में खुद बार बार इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, एवं और गांधी के प्रभाव को भी और सुभाष बाबू के प्रभाव को भी, दोनों प्रभावों को उन्होंने उनके जीवन में आपने बहुत करीने से उसको लिखा है। मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं। तो ये देखिए, कभी ये कहा नहीं जाता है कि शीला प्रभुपाद जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे। और सुभाष चंद्र बोस के जिस समय वो पढ़े थे वो एक ही लगभग एक ही समय पढ़े थे। और बात तब कलकत्ता अगर आप देखें तो कलकत्ते में अग्नि युग का समय था, है ना, जिसको हम इतिहास में अग्नि युग कहते हैं। और उसमें अग्नि युग के तो बड़े बड़े महारथी हैं। एक तरफ औरोबिंदो घोष और बारिन घोष, दूसरे तरफ आप किसी भी नाम ले, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस वगैरह वगैरह, बहुत लोग हैं। और उसमें मतलब सबसे ज्यादा अगर आप देखें उभर के आए तो सुभाष चंद्र बोस। माय अपॉलॉजीज। तो उस युग में ये के अभय चरण दे उस युग के कलकत्ते के आदमी हैं। और छात्र जीवन में चारों ओर उन्होंने यही देखा कि ब्रिटिश को कैसे भगाना है। एक तरफ से गांधी जी कह रहे हैं ब्रिटिश के कोई भी सामान लो और उसको जला दो, राइट। दूसरी तरह से सुभाष चंद्र बोस छात्र जीवन से ही सोच रहे हैं कैसे यहां बम मारेंगे, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे ब्रिटिश को भारत छोड़ो भगा देंगे। और दूसरी तरफ सुवर्ण बनिक एक कृष्णा भक्ति का जो माहौल था उनके घर पे, पहले से ही कृष्ण भक्ति का माहौल था। एक बहुत बड़ी चीज मैंने इस किताब पे लिखा है, शीला प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये जो लोग कहते हैं ना हमें आजादी सिर्फ गांधी जी की वजह से मिला, या कोई कहता है सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिला, ये सही नहीं है। आप गांधी को मानिए पर आप सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूल सकते। तो उन्होंने कहा था, लिखा, और मैंने कोट किया है किताब में, मैंने उसको पढ़ा। उन्होंने लिखा था कि देखिए गांधी जी ने काम किया, कोई इसको कोई नकार नहीं सकता, पर ब्रिटिश जब सुभाष चंद्र बोस ने पूरी एक आर्मी, एक सेना खड़ा कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ, तो वो डर गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे भी ब्रिटिश साम्राज्य थोड़ा डगमगा रहा था। तो ये जो बात है, अब देखिए, ये वो उनके जीवन तो सिर्फ कृष्ण भक्ति में बीत गया, पर उनको ये जो समझ था, राजनीतिक समझ जिसको हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते। और मैंने जब ये रिसर्च करते हुए देखा, मुझे लगा अरे ये तो आज का डिबेट है हमारा। हाँ, आज का डिबेट है। ये आज का डिबेट कितने सालों पहले वो बोल के गए। इसीलिए आपने इसका उल्लेख बहुत अच्छे ढंग से किया है।